आज का जो हमारा वीडियो है वो इस कॉन्सेप्ट पे है कि इस टॉपिक पे है कि हमने $100 को $5000 में किस तरह कन्वर्ट करना है। क्या इसके लिए हमें दिन रात ट्रेडिंग करना पड़ेगा या क्या हम इसके लिए एक दिन में बना सकते हैं या इसके लिए ज़्यादा लॉट ले सकते हैं या रिस्क ज़्यादा ले या अमाउंट में जो है अपने लॉट को ज़्यादा बढ़ाए या पेयर गोल्ड है सिल्वर है इस पे ट्रेड लें। तो इस बारे में आज का हमारा टॉपिक बनेगा, आखिर तक रहिए। आपको मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को पहले कभी नहीं पता होगा। सबसे पहले हमारा ये जो अमाउंट है इसको अपने दो में तकसीम करना है। 5 जो है बेस 50 जो है बेस बैकअप के लिए रखना है और 50 जो है इस पे डेली ट्रेडिंग करनी है। लेकिन इस 50 पे भी आप लोगों ने किया है 1% या 3% पे तकसीम करना है ताकि आपको इसका रिज़ल्ट निकले कि हम डेली रिस्क मैनेजमेंट कितना लें और ये 50 जो है वो बैकअप के लिए रखना है। इस पे हमने कुछ नहीं करना है बल्कि ये हमारा बैकअप हमारा प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसको हम छोटे कैपिटल की माइंडसेट कहते हैं कि हमने अपने छोटी कैपिटल के माइंडसेट किस तरह रखना है। आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर बिगिनर जो है इस छोटे अमाउंट में ज़्यादातर लॉट उठा देते हैं जिसकी वजह से उसका कैपिटल ज़ीरो होता है। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि आपने सबसे पहले अपने आपसे ये सवाल करना है कि अगर मेरे पास $100 है तो मैं इसको 200 में किस तरह कन्वर्ट करूं। हमने ये सोच नहीं रखनी बल्कि पहले हमने 200 का सोच रखनी है। लेकिन यहाँ पे भी हमने ये नहीं कहना है कि हम ये 200 जो है 1 दिन में या 2 दिन में किस तरह कन्वर्ट करना है, ये आपका गलत सोच के, बल्कि हमने ये नहीं सोचना है। लॉन्ग टर्म के लिए हमने सोचना है और सबसे पहले ये जो अमाउंट है, ये जो $100 है, ये आपने प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना है, न कि प्रॉफिट के बारे में। यहाँ पे आपका जो पहला गोल होगा वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो होगा आपका प्रोटेक्शन। अपना अमाउंट को प्रोटेक्शन करना, ये जो है आपका पहला गोल आपका ये रहेगा। नंबर 2 पे यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि हमने अपना अमाउंट को प्रोटेक्ट करना है तो हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से हमारा अमाउंट प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपने यूज़ करना है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट को किस तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमारे पास $100 है, हमारा जो कैपिटल है वो $100 है। यहाँ पे हमारे पास रिस्क है और यहाँ पे हमारे पास ट्रेड है। तो हमने ये नहीं करना है कि एक ही ट्रेड में $20 पे लेना है तो ये हमारा 20% का रिस्क हो गया। तो हमने एक ट्रेड में ये नहीं करना है बल्कि हमारा जो अकाउंट है एक ही ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो हम बहुत कम अमाउंट में रह जाते हैं। बल्कि हमने क्या करना है,
हमने इस 100 को तकसीम करने हैं 1% पे या 2%, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे पर ट्रेड आएगा $2 और हमारा रिस्क होगा 2% और हमारा ट्रेड होगा 1। हमारा कैपिटल जब बचेगा वो 98 बचेगा। तो आपको डिफरेंट का पता होगा कि अगर आपने इस जैसे 10 ट्रेड भी ले ले तब भी आपका कैपिटल जो है 90 बच सकता है 10 ट्रेड्स पे विद द सेम रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपका कैपिटल एक ही स्टॉप लॉस के साथ पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ एक और बात का हम बहुत ख्याल रखने वाले हैं जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है ट्रेडिंग में? डिसिप्लिन इसलिए ज़रूरी है कि हमारा जो कैपिटल है वो ज़्यादा कम है, बल्कि इसको बचाने के लिए हमें अपने डेली रूटीन में 2 या 3 ट्रेड लेनी है एक दिन में। 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा हमने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है विद इन 1 डे। नंबर 2 पे जो हमने है, अगर एक लॉस्ट हो गया हमने ट्रेडिंग को स्टॉप करना है। अगर 2 लॉस्ट हो गया हमने ट्रेडिंग को स्टॉप करना है। सॉरी, अगर एक लॉस्ट हो गया तभी आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं। अगर 2 लॉस्ट हो गया तो हमने अपने ट्रेडिंग को स्टॉप करना है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में रिवेंज नहीं करना है कि अगर हमारा लॉस हो गया हम मार्केट से रिवेंज लेंगे, नहीं, मैं अपना लॉस जो है रिकवर करूँगा। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट नहीं करना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस एक जगह पे रह गया तो इसे मूव नहीं करो, जहाँ है वही रखने दो, चाहे मार्केट कुछ भी करे। यहाँ पे फोमो में ट्रेड नहीं करो। फोमो क्या होता है कि आपने एक कैंडल देखी, उस पर आपने फौरन ट्रेड लगाया, ग्रीन कैंडल देखी बाय का ट्रेड लगाया, रेड कैंडल देखी और सेल का ट्रेड लगाया। अगर आपके पास इमोशनली आप हर्ट हो गए या आपके पास टाइम नहीं है तो आपने ट्रेड नहीं लेना है। आपने ट्रेडिंग को स्टॉप करना है कि अगर आपका 3 ट्रेड जो है आपने कर लिए उसके बाद आपने अपने ट्रेडिंग को बंद करना है और बाहर निकलना है। ये हमारा डिसिप्लिन था। नंबर 4 पे हमारे पास आता है कॉन्फिडेंस। हमने अपने ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्ड करना है? कॉन्फिडेंस आप एक विन से नहीं कर सकते, एक प्रॉफिट से नहीं कर सकते, बल्कि कॉन्फिडेंस आता है बैक टेस्टिंग से, कि आपने बैक टेस्टिंग करना है। उसके अलावा प्रैक्टिस से, कि आपने डेली प्रैक्टिस करना है। इसके बाद डेटा, कि आपने अपनी डेटा को लाजिम चेक करना है। कंसिस्टेंसी से आता है और एग्जीक्यूशन से आता है। ये 4-5 बातें हैं जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। यहाँ पे इमोशनल कंट्रोल करना, जैसे कि हमने ऊपर बताया, नंबर 5 पे हमारा इमोशनल को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं।
सबसे पहले हमारा जो पहला इमोशन आता है वो फेयर का आता है कि हमने मार्केट में डर होता है। वो फेयर का क्या मतलब होता है कि हम अपनी ट्रेड को बहुत जल्दी क्लोज कर लेता है। नंबर 2 पे हमारा आता है ग्रीडी। ग्रीडी का क्या कि हम बिग रिस्क लेते हैं, क्या हमारा बिग प्रॉफिट हो जाता है। नंबर 3 पे फोमो, हम कोई सा भी कैंडल देके हम इसमें फोमो में आके एंट्री लेट कर देते हैं। और रिवेंज, ये जो सबसे ख़तरनाक है कि हम मार्केट से रिवेंज लेते हैं। रिवेंज का क्या मतलब, रिकवर लॉसेस, अपनी लॉस को रिकवर करना। इसके साथ खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस करना, ट्रेड को ज़्यादा लंबे समय तक रुकवाना और बिना वजह ट्रेड करना। अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाजिम लाइक करें और शेयर करें। हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो है किस तरह हमने अपने कैपिटल से 100 से बनवाना है। सबसे पहले हमारा जो थिंक है वो 100 कैपिटल को 250 में किस तरह कन्वर्ट करें, ये हमारा सबसे पहला स्टेज होगा। दूसरा स्टेज है 250 को 500 में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारा तीसरा स्टेज होगा वो 500 को 1000 में किस तरह कन्वर्ट करें। और जो चौथा स्टेज होगा 1000 को 2050 में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। और 2050 को 5000 में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा स्टेज है। सबसे पहले आपने ये जो 100 है इसको प्रोटेक्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसको आपने लॉस नहीं देना है। वन ही ट्रेड में आपकी जी सीढ़ी बनेगी वो यहाँ से बनेगी। और हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, चाहे आप दिन में 2 लॉस करो 3 लॉस करो, लेकिन आपने कल आके वही सेम ट्रेड करना होगा और कल वही सेम ट्रेड का सेटअप करना होगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को जिसका टॉपिक है वो पड़ेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का क्या पावर है। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट, मतलब आपका $100 है, अगर आपका अकाउंट 5% बढ़ गया तो आपने क्या करना है। अगर आपका अकाउंट 5% बढ़ गया तो आपका अमाउंट हो जाएगा 1005। लेकिन ये आपने सोचना होगा कि ये 5% में अपना अकाउंट को
कितने बार ट्रेड करके बढ़ा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होगा अपने स्टॉप लॉस, अपने ट्रेडिंग को। इसके लिए आपने सबसे पहले डे 1 लिखना है। डे 1 ने आपने रिस्क लिख लिया, रिस्क के साथ ट्रेड लिख लिया, ट्रेड के साथ आपके कैपिटल लिख लिया, कैपिटल के साथ आपने प्रॉफिट लिख लिया और प्रॉफिट के साथ आपने लॉस लिख किया और लॉस के साथ आपने टोटल लिख लिया। ये आपने लाजिम करना है। मतलब आपने एक दिन में ट्रेड लिया, एक दिन में आपने 3 ट्रेड लिए। इन तीनों ट्रेड में आपने दो 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 का रिस्क लिया और कैपिटल जो आपका था वो 100 था। आपने इसमें से 2 प्रॉफिट किए जिसका आया 4, एक लॉस्ट आया जिसका आया 2। टोटल ओवरऑल आप कितना प्रॉफिट में रह गए? 2। आपके ओवरऑल 102 हो गया, जिसकी वजह से आपका अकाउंट कितना परसेंट बढ़ गया? 2% बढ़ गया। सेम दूसरे दिन में आपने 3 ट्रेड लिए, 2 रिस्क के साथ, 102 कैपिटल के साथ, 3 प्रॉफिट में आ गए, $6 हो गया। लॉस्ट एक भी नहीं गया, 6 हो गया। यहाँ पे $108 आपके पास हो गए। आपने वही सेम रिस्क लेना है। आपका अकाउंट कितना परसेंट बढ़ गया? 8% बढ़ गया। दोबारा 3 ट्रेड ले लिए, 2 रिस्क के साथ, 108 प्रॉफिट था। मतलब ओके, एक विन किया, 2 लॉस्ट किए। ओवरऑल हमारा कुछ नहीं निकला। फिर से हमारा अकाउंट आ गया 4 पे, 4% फिर भी हमारा रिमेनिंग आ गया। तो इस कंपाउंडिंग की वजह से आप अपने ट्रेडिंग को देख सकते हैं कि मेरा कितना लॉस होगा, मेरा कितना प्रॉफिट होगा। आपका जो सबसे ज़्यादा मार्केट में दुश्मन है वो आपका मार्केट नहीं है, बल्कि आपको खुद पे ईमान, खुद पे कंट्रोल करना, खुद को अच्छी तरह से डिसिप्लिन में रखना।